बाबर 1526 से 1530 ईस्वी। भारत में मुगलों की सल्तनत कायम हो जाने के बाद चित्रकला के क्षेत्र में एक नई दिशा प्रकाश में आई। मुगल सल्तनत के अधिष्ठाता बाबर का जन्म 14 फरवरी सन 1483 ईस्वी को महान विजेता तैमूर की 5वीं पीढ़ी में हुआ। बाबर का पूरा नाम ज़हीर उद्दीन मोहम्मद था। उसके पिता तैमूर उमर शेख थे, जो फरगना प्रांत के शासक थे। उनकी माता मंगोल वंश की थी, इसीलिए बाबर का शाही वंश मुगल वंश के नाम से प्रख्यात हुआ। बाबर स्वयं तुर्क वंश का था, किंतु मुगल वंश के प्रायः सभी उत्तराधिकारियों ने मंगोल और तुर्क दोनों वंशों की परंपरा का भली भांति निर्वाह किया। जब बाबर 11 वर्ष का था, तभी सन 1494 ईस्वी में उसके पिता की आकस्मिक मृत्यु हो गई और पैतृक रूप से उसने इस छोटे से परगना राज्य की सत्ता संभाली। बाबर एक उच्चाकांक्षी व्यक्ति था। सन 1503 ईस्वी में बाबर ने काबुल पर अधिकार कर लिया और सन 1505 ईस्वी में बाबर ने गजनी पर जीत हासिल की। सन 1511 ईस्वी में जब वह 28 वर्ष का था, उसे समरकंद का यह राज्य छोड़कर भागना पड़ा। उसने सिंध पर हमला किया, किंतु सन 1519 ईस्वी तक वह सिंध को पार न कर सका। सन 1524 ईस्वी में दौलत खां और आलम खां, जो दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के चाचा थे, ने बाबर को लाहौर पर आक्रमण करने के लिए बुलाया, परंतु उसको इस बार पुनः संगठन के लिए काबुल लौटना पड़ा और सन 1526 ईस्वी में ही बाबर को सफलता प्राप्त हो सकी। बाबर का मन एक छोटी सी सत्ता को संभालने में ही संतुष्ट न था। भारत पर उसकी दृष्टि बहुत पहले से थी और जैसे ही उसे भारत की डावांडोल स्थिति का पता चला, उसने अविलंब ही उस पर आक्रमण कर दिया और निरंतर संघर्ष करते हुए अंततः सन 1526 ईस्वी में वृहद भारत के शासनाधिकार का एकमात्र स्वामी बन बैठा। इस प्रकार बाबर के द्वारा ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी और साथ ही इस वंश की मुगल संस्कृति तथा सभ्यता का भारत में सूत्रपात हुआ। तुर्की रक्त की एक बड़ी विशेषता मानी जाती है कि वह स्वयं गुणज्ञ विद्यानुरागी और गुणी विद्वानों का आदर करने वाला वंश था। शहंशाह बाबर एक अद्भुत कला पारखी शासक था। वह एक सिद्धहस्त कवि और साथ ही सुंदर गद्य का लेखक था। तुर्की भाषा में उल्लिखित बाबर का आत्मचरित्र तुजुक-ए-बाबरी, बाबरनामा बड़े महत्व की पुस्तकें हैं। बाबर बगीचे में दावत करते हुए 1597 ईस्वी बाबरनामा का उत्कृष्ट चित्र है। चित्र 32 बाबर का महान व्यक्तित्व और सर्वांगीण जीवन परिचय तुर्की भाषा की इस कृति में समाविष्ट है। अपने संस्मरणों में बाबर ने फारसी कला की ओर विशेषतया बेहजाद की आलेखन शैली की बड़ी ही समदृष्टिपूर्ण समीक्षा की है। बेहजाद के विषय में लिखा है कि वह एक कुशल चित्रकार था, परंतु दाढ़ी रहित युवा चेहरे ठीक तरह चित्रित नहीं करता था। बाबर ने अन्य चित्रकार शाह मुज़फ़्फ़र के विषय में लिखा है कि वह एक अच्छा चित्रकार था, जो सादृश्य बनाने में निपुण था, परंतु उसकी जल्दी ही मृत्यु हो गई। बाबर ने समरकंद की मस्जिद का भी वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने उसे चीनी चित्रों से सजा हुआ बताया है। नवस्थापित देश होने के कारण कला प्रेमी बाबर चित्रकला की अभ्युन्नति के लिए जो कुछ कर सकता था, वह नहीं कर पाया और उच्च कला व्यसन की इस विरासत को अपने पुत्र हुमायूं के हाथों में सौंपकर सन 1530 ईस्वी को दिवंगत हुआ। भारत में जिन पुस्तकों को बाबर अपने साथ लाया, उसमें शाहनामा की सचित्र प्रति भी थी, जो लगभग 200 वर्षों तक शाही पुस्तकालय में सुरक्षित रही और बाद में अंग्रेजी हुकूमत के दौरान लंदन पहुंची और आज वह एशियाटिक सोसाइटी, लंदन के पुस्तकालय की संपत्ति है। चित्र 32 बाबरनामा बाबर बगीचे में दावत करते हुए। हुमायूं 1530 से 1556 ईस्वी। हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था।
उसका जन्म सन 1508 ईस्वी में हुआ। उसके 3 छोटे भाई थे, कमरान, अस्करी और हिंदाल। बाबर के पश्चात वह सन 1530 ईस्वी में सिंहासनारूढ़ हुआ। उसकी उम्र उस समय 23 वर्ष थी। हुमायूं का जीवन संघर्ष में रहा और सन 1530 से 1540 ईस्वी तक वह निरंतर सत्ता के लिए संघर्ष करता रहा, लेकिन सन 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध क्षेत्र में शेरशाह ने हुमायूं को परास्त कर दिया और वह लाहौर होता हुआ अमरकोट, सिंध, राणा की शरण में पहुंचा। यहीं 15 अक्टूबर सन 1542 ईस्वी को उसके पुत्र मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर का जन्म हुआ। इसके पश्चात वह खानदेश होता हुआ फारस के शाह की शरण में ईरान पहुंचा और वहां 1 वर्ष तक रहा। ईरान के सफवी वंश के तत्कालीन शाह तहमास्य ने हुमायूं का बहुत सम्मान किया और उसे अपने खोए हुए साम्राज्य को जीतने के लिए एक सेना दी। इसी सेना की सहायता से वह अपने प्रवास काल 1540 से 1545 ईस्वी में खोए हुए राज्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता रहा और सन 1545 ईस्वी में काबुल आया और कांधार पर पुनः अधिकार कर लिया। सन 1555 ईस्वी के आरंभ में हुमायूं के शिया मत ग्रहण करने के पश्चात उसे बहराम खां जैसे योग्य सेनापति की सहायता मिली और उसने दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उसकी मृत्यु होने की वजह से वह दिल्ली में केवल कुछ मास ही शासन कर सका। ईरान का शाह तहमास्य स्वयं एक उच्चकोटि का कलाकार था। उसने अपने दरबार में अनेक कलाकारों को आश्रय दे रखा था और निरंतर कला सेवा में जुटा रहता था। ईरान यात्रा के दौरान हुमायूं की कला प्रवण विलुप्त भावनाएं इस कलात्मक वातावरण में जीवित हुईं। सन 1544 ईस्वी के लगभग जब हुमायूं काबुल लौट रहा था तो ताबरेज़ में उसकी मुलाकात 2 महान ईरानी चित्रकारों से हुई। वे थे ख्वाजा अब्दुस्समद शिराजी और मीर सैयद अली। अब्दुस्समद शिराजी पशु चित्रण करने में पारंगत था और मीर सैयद अली ग्राम्य चित्रण करने में। बाद में दोनों कलाकार हुमायूं के पास दरबारी चित्रकार के रूप में नियुक्त हुए। सन 1556 ईस्वी में पुराने किले में दिल्ली के चिड़ियाघर के समीप बना किला पोथीखाने लाइब्रेरी की सीढ़ियों में पैर फिसल जाने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं का कला प्रेम। यूं तो हुमायूं को अपने पिता की तरह कला, धर्म, इतिहास, साहित्य एवं काव्य में अत्यधिक रुचि थी, किंतु चित्रकला के प्रति उसका विशेष रुझान था। विद्वानों का कहना है कि हुमायूं अपनी युद्ध यात्राओं के दौरान अपने साथ सचित्र पुस्तकें रखता था और अवकाश के क्षणों में उन्हें देखकर अपनी कलाभिरुचि संतुष्ट करता था। उसके दरबारी चित्रकार हर समय उसके निकट रहते थे। एक बार जब वह सिंध और खानदेश की ओर से ईरान जा रहा था तो उसके निकट के साथियों में चित्रकार भी थे। यात्रा के पड़ाव के दौरान जब वह एक खेमे में बैठा था तो एक सुंदर पक्षी कबूतर आ बैठा। हुमायूं ने उसको पकड़कर उसके पंख काटे और चित्रकार से उसकी तस्वीर बनवाकर उसे छोड़ दिया। सन 1547 ईस्वी में हुमायूं का कांधार तथा काबुल पर अधिकार स्थापित हो गया तो ख्वाजा अब्दुस्समद शिराजी और मीर सैयद अली जुदाई दोनों चित्रकार उसकी सेवा में आ गए। हुमायूं ने उन्हें दरबारी चित्रकार नियुक्त कर दिया और इन्हीं की अध्यक्षता में स्वयं हुमायूं तथा पुत्र बालक अकबर ने चित्रकारी की प्रारंभिक शिक्षा ली। हुमायूं के संरक्षण में दास्तान-ए-अमीर हमजानामा का निर्माण हुआ। इस कहानी में मोहम्मद के चाचा अमीर हमजा की देशांतर विजय की आश्चर्यजनक एवं साहसपूर्ण कहानियों का वर्णन था। यह ग्रंथ संभवतः किशोर अकबर के चरित्र निर्माण के लिए आरंभ किया हो। यह कार्य अकबर के राज्यकाल में ही पूरा हुआ, जैसा कि इतिहासकारों का अबुल फजल बदायूनी एवं शाहनवाज खां मानना है। यह चित्र 68 इंच 32 सेंटीमीटर आकार के सूती कपड़े पर बनाए गए थे, जो पूर्णतया फारसी शैली में हैं।
परंतु बाद में इन चित्रों में भारतीय ग्राम्य दृश्य तथा जीवन, हिंदू मूर्तियों तथा भारतीय पोशाकों का समावेश कर दिया गया। हमजानामा चित्रावली मुगल कला का उद्गम ग्रंथ माना जाता है। हुमायूं काल की एक प्रारंभिक कृति ब्रिटिश संग्रहालय में है, जिसमें हुमायूं के वंशजों को ऊपर की ओर बैठे चित्रित किया गया है और हुमायूं नीचे की ओर बैठे हैं। यह चित्र सूती कपड़े पर बना है और संभवतः मीर सैयद अली ने काबुल में बनाया हो, क्योंकि इस चित्र में सफ़वी प्रभाव पूर्ण रूप से दिखाई देता है। इस समय डेरों टेंटस में इसी प्रकार के चित्रों को टांगने की प्रथा थी। उपरोक्त चित्रों में से अनेक चित्र अभी भी साउथ केंसिंगटन म्यूजियम तथा ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में सुरक्षित हैं। अकबर के राज्यारोहण से पहले अब्दुस्समद का बनाया हुआ हस्ताक्षर युक्त एक चित्र मिलता है, जिसमें बालक अकबर अपने पिता हुमायूं को चित्र भेंट कर रहा है। वर्तमान में यह चित्र तेहरान के गुलिस्तां पोथीखाने में है। इसके अतिरिक्त नादिर उल मुल्क हुमायूं शाही नामक ग्रंथ मीर सैयद अली जुदाई और कमालुद्दीन बेहजात आदि मुसव्विरों की चित्रित की हुई है। दास्तान ए मीर हमजा और मासिर उल उमरा भी हुमायूं के समय की महत्वपूर्ण सचित्र पोथियां हैं। ऐसा माना जाता है कि इन दोनों कलाकारों ने हुमायूं की मृत्यु के बाद गुणग्राही अकबर के दरबार में चित्रण कार्य जारी रखा और ईरानी शैली को भारतीय शैली में ढालकर चित्रकला के क्षेत्र में नए युग का सूत्रपात किया।